Good afternoon friends, myself Jansar Kishore from Navkar Institute. Today I will teach in standard 11 the main book Hornbill, chapter number 1. The name of the chapter The Portrait of a Lady. यहाँ पर जो राइटर है वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं. अभी इन लास्ट वीडियो आई हैव कंप्लीटेड अप टू फेरोगुलर रिब्यूक. नाउ लेट्स गो अहेड. इन द इवनिंग, शाम के टाइम पर, अ चेंज केम ओवर हर, जैसे ग्रैंड मदर में कुछ चेंजेस हो गया. शी डिड नॉट प्रे, उसने उस दिन प्रेयर नहीं की. शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, आसपास की जितनी भी जो वुमन थी उनको जैसे इकट्ठा किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक जूना पुराना जो ड्रम यानी क्या होता है, जो नॉर्मली ढोलक, ओके, वो ड्रम निकाला. एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गीत गाना स्टार्ट किया. फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटे तक. सी थम्प्ड द सैगिंग, ओके, इस तरह से उसने क्या किया, ढोलक बजाती रही और सब लोग क्या करते लगे, गीत गाते रहे. तो सैगिंग स्किन का मीनिंग होता है बहुत ही पुराना. जो स्किन थी वो पूरी कैसे हो गई थी, सड़ गई थी. ओके, बहुत दिनों तक उसका यूज़ नहीं किया था और ये पानी में जैसे पड़े रहते तो जैसे स्किन बिगड़ जाती, इसी तरह से ये जो ढोलक थी उसकी स्किन क्या हो गई थी, पूरी बिगड़ गई थी. स्किन ऑफ द डेलापेडिक ड्रम, बहुत ही पुराना ड्रम था, उसकी स्किन खराब थी. ओके. एंड सैंग ऑफ अ होम कमिंग ऑफ वेरियर. ओके, कौन से गीत गाया, जैसे होम कमिंग वेरियर, कोई वेरियर बहुत दिनों के बाद जैसे वापिस आया है, तो उसको जैसे पहले के राजा महाराजा के टाइम पर जैसे गीत होते थे, इस तरह से यहाँ पर जैसे ये राइटर कोई जंग जीत कर आया है, इस तरह से उसका क्या किया, स्वागत किया. वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उसको मना किया कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए राइटर ने और राइटर के जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या किया, मना किया. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. ये पहले टाइम ऐसा था, राइटर ने देखा था कि आज पहली बार मैं ऐसा देखता हूँ कि जो ग्रैंड मदर है वो कोई प्रेयर नहीं कर रही थी. क्या कर रही थी, गीत गा रही थी. ओके, यानी पहली बार उसने देखा कि उसके मुंह में प्रेयर नहीं थी, वरना जनरली क्या होती थी, उसके मुंह में ऑलवेज प्रेयर चलती रहती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, दूसरे दिन वो क्या हो गए, बीमार हो गए. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. एक माइल्ड फीवर था और डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि भाई वो ठीक हो जाएगी, यानी ये जो फीवर है वो चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो कुछ अलग ही सोच रही थी. शी टोल्ड अस, उसने हमको कहा, दैट हर एंड वॉज नियर, उसने बताया कि मेरा एंड बहुत ही नज़दीक है. सी सेड दैट, उसने दूसरा कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ. ओके, उसने बताया कि मेरा चैप्टर यानी मुझे मरने में अभी कुछ आवर्स बाकी है, यानी मैं मरने वाली हूँ, मेरी लाइफ के अभी कुछ आवर्स बाकी है. सी हैड ओमिटेड टू प्रे, ओके, और उन्होंने प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया. ओके, इतना बोलने के बाद यानी मेरे लाइफ के अभी कुछ घंटे बाकी है, ये कहकर उसने बातें बंद कर दी और उन्होंने जो प्रेइंग थी यानी जो प्रे करना उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो और थोड़ा भी टाइम हमसे बात करके उसको वेस्ट करना चाहती नहीं थी. यानी इन शॉर्ट वो कहना चाहते हैं कि इतना बोलने के बाद ग्रैंड मदर ने क्या किया, प्रेइंग स्टार्ट कर दी, जिससे वो थोड़ा भी टाइम वेस्ट करना चाहती नहीं थी. वी प्रोटेस्टेड, हमने उसको रोका, बट शी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, हमने रोकने का ट्राई किया लेकिन हमारे रोकने को उसने इग्नोर किया. यानी ये राइटर और उसके जो पेरेंट्स थे वो दादी माँ को साथ बातें करने लगे, लेकिन फिर भी दादी माँ ने उसको क्या किया, अवॉइड किया, उसके साथ बात नहीं की. सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, उसने अपने बेड पर वो सो गई और अपने जो प्रे थी और
जो बिट्स यानी हाथ में रोजरी की रुद्राक्ष की माला वो उसने घुमाना स्टार्ट किया और मुंह से प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हमको कुछ शक होए शंका हो उससे पहले उनके जो लिप्स थे स्टॉप्ड मूविंग, वो मूविंग करना बंद हो गया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो रोजरी थी यानी जो मोती की माला थी वो उसके हाथ से, कौन सा हाथ बोला है, लाइफलेस फिंगर, उसके लाइफ चली गई थी यानी वो मर गई थी, तो उसकी लाइफलेस फिंगर से ये मोती की जो माला थी वो नीचे गिर गई। द पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर जैसे एकदम पीसफुली, उसका चेहरा एकदम पीसफुली लगने लगा। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। ओके, उसका चेहरा एकदम जैसे पीसफुल हो गया और हमको पता चल गया, राइटर, उसके पेरेंट्स, जो आसपास के लोग जो बैठे थे, सबको पता चल गया कि सी वॉज डेड, वो अभी क्या हो गई है, मर गई है। ओके, तो सोचो कि ये राइटर की जो ग्रैंडमा थी वो राइटर को आने के दूसरे दिन वो मरी। दैट मीन्स वो मरने वाली थी पहले, लेकिन जैसे अपने लाइफ को उसने क्या किया था, जकड़ के रखा था। वो लास्ट बार राइटर को देखना चाहती थी और जब उसने देख लिया तो दूसरे दिन वो एकदम नॉर्मल क्या हो गई, बीमार हो गई, और डॉक्टर ने बोला कि ये ठीक हो जाएगी। फिर भी उसको पता चल गया था कि वो भी मरने वाली है और उसने डिक्लेयर भी कर दिया कि मैं अभी कुछ ही घंटे की मेहमान हूँ, और ये कहकर उसने प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। इन शॉर्ट पहले से उसको पता चल गया था कि वो भी मरने वाली है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको यहाँ तक ये लेसन आपको कंप्लीट पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।